हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं बात कर रहा हूँ आपका MPMRCL के बारे में, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इसमें जो आपका वैकेंसी आया हुआ है उसमें एक पोस्ट है आपका सुपरवाइजर ऑपरेशंस, है ना। इसमें आपका 26 सीट है। कितना सीट है? 26 सीट। और इसके लिए आपका साइको टेस्ट होगा जिसमें लगभग 2581 स्टूडेंट जो है उसका कॉल आया है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। मैं एक एक कंफ्यूजन जो आपके मन में है वो क्लियर कर दूंगा। क्या होता है साइको टेस्ट, इसका पैटर्न कैसा होता है ना, सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये 2581 बच्चों का सिलेक्शन क्यों हुआ है 26 सीट के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। शॉर्टकट में फिलहाल इतना समझो कि साइको टेस्ट जो होता है ना, इसमें 30 से 35% बच्चे पास करते हैं। तो ये 2581 बच्चा जो है उसमें से 700-800 बच्चा जो है वही पास करेगा आपका साइको टेस्ट। और इसमें आप टॉपर हो इससे कोई मतलब नहीं है। साइको टेस्ट में रैंक 1 हो या रैंक 2581 पे हो, सब लोग सेम है ना। तो अगर आप लोग का जो भी रैंक है, आप लोग फिलहाल रैंक के बारे में मत सोचो। आप लोग ये सोचो कि आपको साइको टेस्ट पास करना है, क्योंकि साइको टेस्ट फेल किए उसी समय बाहर, पास किए तो चांस है, ठीक है। प्लस इसमें क्या किया कि 30% वेटेज भी दे दिया है। और 30% वेटेज बहुत होता है। अगर आपका फ्रेंड 1-2 नंबर ज़्यादा है ना रिटन में, आप साइको टेस्ट में अच्छा स्कोर करके अपने फ्रेंड को पीछे कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये 26 सीट मत समझो। मेट्रो एग्जाम में ना वेटिंग चलता है। क्या चलता है? वेटिंग। ये 26 वैकेंसी था तो 26 सीट पे एग्जाम ले लिया, लेकिन इंटरनली क्या होता है, ये लोग रिटन एग्जाम ले चुका है, अब ये लोग साइको करवा लेगा। अब साइको के बाद जो ये लोग पास करेंगे इनका डेटा MPMRCL के पास है, ठीक है। अब सपोज करो अंदर ही अंदर 5 सीट और जनरेट हुआ, सपोज करो, तो इसके लिए ये फिर से वैकेंसी नहीं निकालेगा, समझे। इसी में से वो वेटिंग क्लियर करेगा मेरिट के बेसिस पे। और मेट्रो एग्जाम में 2 साल 3 साल तक वेटिंग क्लियर होता रहता है। तो आप लोग के मन में अगर डर है कि 26 सीट में नहीं आएंगे, तो ये डर मन से निकाल लो। पहले आप लोग फोकस करो। देखो रिटन एग्जाम दिए हो ना, साइको का कॉल आया है ना, 2581 में आपका नाम है ना, तो आंख बंद करके साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, साइको टेस्ट का एग्जाम दो, कोशिश करो पास करने का। एक बार पास कर जाओगे ना तो कुछ भी हो सकता है। इसमें भी आ सकते हो इस 26 सीट में। और अगर 26 सीट में नहीं आए तो फ्यूचर में 6 महीना पे, 9 महीना पे, 1 साल पे, 1.5 साल पे, 2 साल पे कभी भी आपका कॉल आ सकता है मेल के थ्रू। राइट नाउ आप इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो साइको टेस्ट के मामले में। मैं किसी और एग्जाम का नाम नहीं लेता हूँ, साइको टेस्ट में आप इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम जिसमें साइको टेस्ट होता है उसका मार्केट का मोर देन 50% स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करता है। और अभी के टाइम में इंडिया का ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस मिलेगा। फाइनल एग्जाम इन द सेंस कि ये साइको टेस्ट है, ये नॉर्मल एग्जाम से अलग होता है। इसका जो इंटरफेस होता है वो काफ़ी टफ होता है, जैसे कि आपका माउस का स्क्रॉल बटन काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ है। मैंने एक फ्री टेस्ट आपका दिया हुआ है, फुल टेस्ट, वो आप लोग लगा करके देख लो। कहीं और से अगर प्रिपरेशन करने का मन करे कर सकते हो, लेकिन एक फुल टेस्ट वहाँ भी लगा करके देख लो। और राइट इंटरफेस पे आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। एक एक करके सारा बात करेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको तुरंत मिलेगा। अभी हाल में ही आपका LMRC का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी 2480 बच्चे थे और ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे मेरा फ्री वीडियोज वगैरह देखे थे। और 1100 प्लस बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन के पेड कोर्स में थे और सीट कितना था 155। देख रहे हो ना, 16 गुना का सिलेक्शन हुआ था।
तो साइको टेस्ट होता ही थोड़ा सा टफ है, इसीलिए इतने बच्चे बुलाए जाते हैं। और वही बात जो मैंने आपको पहले बोला कि मेट्रो एग्जाम में वेटिंग चलता रहता है, तो बाकी मेट्रो एग्जाम में तो क्वालिफाइंग इन नेचर था, आपके मेट्रो एग्जाम में जो है वो 30% वेटेज भी है। तो कोशिश करना अच्छे से प्रिपरेशन करने का, जितना अच्छा नंबर लाओगे उतना अच्छा स्कोर होगा और उतना अच्छा अपने आगे वाले से निकलोगे। ठीक है, चलो यहाँ पे एक मशीन टेस्ट भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, अलॉटेड टाइम के बारे में, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस के बारे में, अप्रोच कैसे करोगे उसके बारे में, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है उसके बारे में, और सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका सब कुछ क्लियर करूंगा। यहाँ पे मैं फिलहाल MPMRCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे जब आप कैरियर पे जाते हो और एडवर्टाइजमेंट पे जाते हो या रिजल्ट पे जाते हो तो आपको इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपका ये वैकेंसी नंबर है आपका, यहाँ पे आपका ये वैकेंसी नंबर है आपका, ठीक है। और जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो आपका इस तरह से आएगा, और इसी एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये टोटल आपका शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबेट है, ये आपने देखा होगा, ये 2581 स्टूडेंट है। तो अगर आप लोगों का नाम इसमें है तो आप लोग शांति से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ अच्छे से, स्टेप वाइज स्टेप। ये पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका पोस्ट कोड है MPM 2023-01, याद रखना। पोस्ट का नाम है सुपरवाइजर ऑपरेशंस, नंबर ऑफ पोस्ट है 26, पे स्केल कितना अच्छा है देख सकते हो, और मेडिकल स्टैंडर्ड है A1, है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है आपका। ये आपका क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, आप लोगों को पता होगा। चलो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे जब आप इसके नीचे जाओगे, मैं इसी पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे MPM 2023-01 सुपरवाइजर ऑपरेशंस, यहाँ पे देखो सीबेट है ना, आपका साइको टेस्ट, इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये आपका कंप्यूटर पे होगा, तो ये भी आपको पता चला कि आपका ऑनलाइन होगा, है ना। चलो इसी को साइको टेस्ट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से क्लियर करता हूँ कि साइको टेस्ट होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या है कि 42 मार्क्स। तो देखो ये टी स्कोर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ टी स्कोर। टी स्कोर जो है ना वो 42 होना चाहिए, ये परसेंटेज नहीं है। काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कि परसेंटेज 42% नंबर लाएगा पास करेंगे, जी नहीं, 42 टी स्कोर है। ये आपका मैक्सिमम 80 होता है। कितना होता है? मैक्सिमम 80, ठीक है। और आपका जो है सो 5 सेक्शन होगा। कितना होगा? 5 सेक्शन। आपका जो एग्जाम होगा वो 5 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। और इसके साथ मैं सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक होगा आपका सेक्शन 6 जिसको बोलते हैं मशीन टेस्ट। क्या बोलते हैं? मशीन टेस्ट या रिएक्शन टाइम टेस्ट, ठीक है। ये हुआ। अब इस टेस्ट का नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है आपका, मान करके चलो, इम्बेडेड फिगर टेस्ट, या फिगर, यहाँ पे फिगर फॉर्मेशन टेस्ट बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन टेस्ट। इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसको बोलेंगे इम्बेडेड फिगर टेस्ट, इसको बोलेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, और इसको बोलेंगे मशीन टेस्ट। और पर्सनालिटी टेस्ट में 2 तरह का टी स्कोर बनता है। तो आपको कितना टी स्कोर मिला बताओ? सेक्शन 1 में 1 टी स्कोर, सेक्शन 2 में 1 टी स्कोर, सेक्शन 3 में 1 टी स्कोर, सेक्शन 4 में 1 टी स्कोर, सेक्शन 5 में 2 टी स्कोर। तो T5 T6, इसको G बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं। और ये आपका मशीन टेस्ट, इसमें 1 टी स्कोर। तो टोटल आपका 7 तरह का टी स्कोर है। इसीलिए साइको टेस्ट इतना बच्चा फेल कर जाता है। कोई T1 में फेल करता है, कोई T2 में, कोई T3, कोई T4, है ना। मतलब कोई इंसान सेक्शन 1 में लटक जाता है, कोई इंसान सेक्शन 4 में लटक जाता है, कोई इंसान सेक्शन 5 में लटक जाता है, कोई इंसान सेक्शन 6 में लटक जाता है ना। तो साइको टेस्ट वही इंसान पास करेगा जो सारा सेक्शन में पास करेगा। कितना तरह का टी स्कोर? 7 तरह का टी स्कोर। 7 में आपको पास करना है, और पास करने के लिए कितना लाना? 42। हर सेक्शन में 42 या ग्रेटर देन इक्वल टू 42 या 42 से ज्यादा, है ना। ये आपको समझ में आया। अब आप बोलोगे सर ये टी स्कोर होता क्या है ना। काफी लोग ये बोलोगे टी स्कोर होता क्या है। तो टी स्कोर का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, ये होता है 50 + 10 गुने, ध्यान से समझना,
आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो ये एवरेज स्कोर है, मतलब जितना भी बच्चा एग्जाम देगा ना तो एवरेज स्कोर होगा कुछ ना कुछ, इससे आप कोशिश करना ज़्यादा लाने का, ठीक है, तो आप आसानी से टी स्कोर पास करोगे, है ना। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टी स्कोर कितना जा सकता है 80, है ना। आपको कितना लाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 42, समझ में आया। मतलब हर सेक्शन में 42 से ज़्यादा आपको लाना है। चलो अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग और देखो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो 30% और 70% जो रिटेन में आपका स्कोर है ना उसका 70% लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपने रिटेन में स्कोर किया उसका 70% और जो साइको टेस्ट होगा वो आपका 30%। साइको टेस्ट मैक्सिमम 30 नंबर का होता है और ये जो 30 नंबर है ना वो 30% पे कैलकुलेट होने के बाद आता है। अब कोई 18 लाएगा वो भी साइको पास करेगा, कोई 22 लाएगा वो भी साइको पास करेगा, कोई 24 लाएगा वो भी साइको पास करेगा। तो सपोज करो कोई स्टूडेंट 19 लाया, है ना, रिटेन में आपसे वो 2 नंबर आगे है और वो साइको में 19 लाया, आप क्या करोगे 22 ले आओगे, आप उससे आगे निकल जाओगे। तो साइको टेस्ट को इसीलिए गेम चेंजर बोलते हैं। इसमें रिटेन एग्जाम में जो आपसे आगे है ना आप उसको भी पीछे कर सकते हो और जो अच्छा बच्चा होता है वो भी साइको फेल करके बाहर हो सकता है और पीछे वाला जो बच्चा है वो साइको में अच्छा करके आगे आ सकता है। तो साइको का नाम ही है गेम चेंजर। आप नोटिस करना ये साइको का प्लेटफॉर्म आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका टेस्ट इंटरफेस इतना टफ होता है ना कि ये आपको 2-3 जगह मुश्किल से सर्च करने से मिलेगा और उसमें भी आप अभी फिलहाल अनलिमिटेड एजुकेशन पे हो, जहाँ पे मैं पहले बोला आपको कि मोर देन 50% बच्चे मार्केट के यहाँ पे आके प्रिपरेशन करते हैं। तो इतना चीज आपको समझ में आया, जिसका भी नाम 2581 में है आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 26 सीट का बात नहीं है, वेटिंग भी क्लियर होता है। अब मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स में समझाता हूँ। मैंने सब कुछ बता दिया है, इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो आपको यहाँ पे चला जाता है तो आपको पता रहेगा। एग्जाम जो होगा आपका उसमें आपको रफ सीट नहीं मिलेगा, या इसको कह सकते हो पेन एंड पेपर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका साइको टेस्ट जो होता है, साइको टेस्ट, इसमें आपका माउस स्क्रॉल व्हील काम नहीं करेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साइको टेस्ट में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है। कोशिश करो नंबर ज़्यादा लाने का, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं। अगर 25 नंबर का कोई सेक्शन है तो यहाँ पे कोशिश करो 23-24 लाने का, नंबर ज़्यादा आएगा तो एक्यूरेसी अपने आप अच्छा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो बताता हूँ। आपका ये 6 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन का नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। एक है आपका मेमोरी टेस्ट, एक है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, एक है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, एक है आपका फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट और एक है आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट। ये ऑर्डर सही नहीं है, मतलब जब आपका एग्जाम होगा ना तो सबसे पहले आपका ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे आपका ये आएगा, थर्ड नंबर पे आपका ये आएगा, फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा, फिफ्थ नंबर पे आपका ये आएगा और लास्ट में आपका ये आएगा। तो ये 5 सेक्शन जो है ना, इस 5 का आपका एक पेपर होगा और उसी दिन शाम में आपका ये होगा छठा नंबर। इसी को बोलते हैं मशीन टेस्ट। क्या बोलते हैं? मशीन टेस्ट। क्लियर? इतना समझ में आया। चलो अब जो मैंने आपको बोला कि पहला नंबर पे यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपका मेमोरी टेस्ट है और मेमोरी टेस्ट 5 तरह का होता है, लेकिन मेट्रो एग्जाम में रेलवे ट्रैक मेमोरी आता है, तो आपको बार बार रेलवे ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। सेकेंड नंबर इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको फिगर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। चौथा नंबर पे है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। और
5वां नंबर पे है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, ये 5 का एग्जाम एक साथ होगा और उसके बाद आपका शाम में रिएक्शन टाइम टेस्ट होगा जिसको मशीन टेस्ट बोलते हैं। अब फर्स्ट में आपका मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी है, इसमें आपको 12 मिनट मिलेगा, 24 क्वेश्चन होता है, 2 सेट होता है, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में आपका 12 क्वेश्चन और सेट 2 में आपका 12 क्वेश्चन। मैं आपको टेस्ट सीरीज खोल करके समझाऊंगा, फिर आप अच्छे से समझोगे। इसमें इस तरह से आपका मेमोरी फिगर होता है, ये आपको मेमोराइज करना होता है और इस तरह से आपका आंसर होता है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये आपको टेस्ट सीरीज जो मैं बताऊंगा इसके बाद वहां पे आपको समझ में आएगा। सेकेंड नंबर टेस्ट है आपका फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं बुद्धिमापन परीक्षण। इसमें आपको 10 मिनट मिलेगा, यहाँ पे 25 क्वेश्चन होता है और इस तरह का आपका क्वेश्चन होता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हो। मतलब ये सारा को मिलाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ये सारा को मिलाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ये सारा को मिलाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, इस तरह का। तीसरा नंबर पे होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसमें आपको 6 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिनट और आपका 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है आपका। इसमें आपको देखना है कि डिफरेंट फिगर कौन सा है ना। ये आपको समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे में 2 स्क्वायर है ना एक साथ, और इसमें देखो नहीं है ना, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से 6 मिनट में 30 क्वेश्चन, तो ये बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। मतलब मैं एक टेस्ट को 15 अटेम्प्ट दिया हूँ, 20 अटेम्प्ट दिया हूँ, आप बार बार प्रैक्टिस करो। इसके बाद चौथा सेक्शन है आपका एम्बेडेड फिगर टेस्ट, इसमें आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये डायग्राम इसमें बताओ कैसे है। क्वेश्चन देखोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे 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 है ना, तो यही आपको खोजना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे आपको ये देखो ऐसे यहाँ पे, या इसको देखो ऐसे यहाँ पे, मतलब इसमें है ना, इस तरह से। तो आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट मिलेगा, 36 क्वेश्चन होता है। इसको कैसे बनाना है इसका सारा वीडियोज आपको कोर्स के अंदर दिया हुआ है, उसको देखो अच्छे से, समझो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। और उसके बाद आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट है, तो ये आप देख लो। ये सारा लेक्चर आपको कोर्स के अंदर मिलेगा, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स में और अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से सब कुछ समझ सकते हो। ये है आपका मशीन टेस्ट। क्या होता है मशीन टेस्ट? अब मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, एक सेक्शन का एक कंप्लीट आपको आधा घंटा का वीडियो मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। जैसे मशीन टेस्ट का आपको आधा घंटा का वीडियो है, उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, आप पूरी तरह से सब कुछ समझ जाओगे, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दिन रात आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। अब कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। और याद रखना, अनलिमिटेड एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे वेबसाइट भी मिलेगा आपको प्लस ऐप भी मिलेगा, और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब आप ऐप से कोर्स परचेज करोगे तो वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट से कोर्स परचेज करोगे तो ऐप का एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर के बाहर हो, कभी कभी मन है ऐप पे प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको वेबसाइट पे प्रैक्टिस करना जरूरी है विथ द हेल्प ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप नहीं है, फ्रेंड से लो, फ्रेंड के पास नहीं है, साइबर कैफे में जाओ, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, किसी भी जगह पे आप वेबसाइट से प्रिपरेशन करोगे। कम से कम 15 फुल टेस्ट मैंने दिया हुआ है ना, कम से कम 10 फुल टेस्ट का प्रैक्टिस वेबसाइट से लैपटॉप पे कर लेना, और बाकी सॉल्यूशन वगैरह देखने का मन है तो ऐप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग अपने लैपटॉप में अनलिमिटेड एजुकेशन खोल लेना, अनलिमिटेड एजुकेशन, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जितना भी आ रहा है ये सर्च हिस्ट्री है, बच्चे लोग यही सर्च करते हैं। अनलिमिटेड एजुकेशन जब खोलोगे तो unlimitededucation.in करके वेबसाइट आपका आएगा, है ना। unlimitededucation.in कोई सा भी खोल लेना। जैसे मैं इसको क्लिक करके खोलता हूँ, जब आप इसको खोलोगे तो इस तरह से आपका वेबसाइट आएगा। यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे देखो यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, और इसके नीचे प्ले स्टोर का आपका ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐप आ जाएगा। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। आपको घर के बाहर हो या मन करता है तो मोबाइल ऐप में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और नहीं तो लैपटॉप पे तो आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे।
यहाँ पे आप लोग मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट के कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिख जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज है, ये फ्री वीडियोज है, ये पेड वीडियोज है, ये पीडीएफ है, ये मशीन टेस्ट है। ओके, टेस्ट सीरीज पे आपका सेक्शन बना हुआ है। किसी भी अनलॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पैकेज आ जाएगा। यहाँ पे एक कोड है, इसको अप्लाई करना, आपका प्राइस कम हो जाएगा। और उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करोगे तो आप अपना नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर डाल देना। जो मेल आईडी और पासवर्ड आप दोगे उसी डिटेल्स से आपको वेबसाइट पे और ऐप पे लॉगिन करना है, और जब भी लॉग आउट हो आप सेम मेल आईडी एंड पासवर्ड का यूज कर सकते हो। अगर किसी रीजन से पासवर्ड भूल जाते हो तो आप फॉरगॉट करके रीसेट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप रजिस्टर पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना। डिटेल्स फिलअप करने के बाद क्रिएट अकाउंट करोगे, उसके बाद सेम डिटेल्स से लॉगिन कर लेना। जब एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपका वेबसाइट इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑल इंडिया में इतना तरह का मेट्रो एग्जाम होता है, तो आपका मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट है, आप इस पे क्लिक करोगे और अगर आप कोर्स लिए रहोगे तो सारा टेस्ट आपका खुल जाएगा। अगर आप कोर्स नहीं लिए हो तो आपका एक फुल टेस्ट फ्री ओपन होगा, जिसको आप लोग ओपन करके पैटर्न वगैरह चेक कर सकते हो कि ऑनलाइन साइको टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे फुल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये सारा का सारा फुल टेस्ट आ जाएगा। सेक्शनल पे क्लिक करोगे तो जैसे ये सारा का सारा सेक्शनल आ जाएगा। सेक्शनल मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि अगर फुल टेस्ट लगाते हो और किसी सेक्शन में आपका नंबर कम आता है, आपको बार बार उसका प्रैक्टिस करना है, तो आप सिर्फ उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर। मेमोरी टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका मेमोरी टेस्ट आ जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट पे क्लिक करोगे तो पर्सनालिटी टेस्ट आ जाएगा। फिगर फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन टेस्ट या कंसंट्रेशन टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये आ जाएगा। और आप एम्बेडेड फिगर टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे फ्री वीडियोज आप देख लेना, इस पे सब कुछ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह आपका समझाया गया है। ये नाम पे मत जाना कि LMRC मेट्रो, ऑल इंडिया सारा मेट्रो का सब कुछ सेम होता है। ये अभी कुछ ही दिन पहले एग्जाम हुआ है, लगभग 1100 प्लस बच्चे यहाँ पे थे, मैंने उसका करवाया हुआ है। पेड वीडियोज पे जाने के बाद मेमोरी टेस्ट पे क्लिक करके मेमोरी टेस्ट का वीडियो देख लेना। मशीन टेस्ट पे क्लिक करके मशीन टेस्ट का वीडियो देख लेना। पर्सनालिटी टेस्ट पे क्लिक करके पर्सनालिटी टेस्ट का वीडियो देख लेना। सब कुछ देख करके सब कुछ अच्छे से समझ लेना और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना है लैपटॉप पे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपका काम है बस ईमानदारी से प्रिपरेशन करना। अब फॉर्मेट कैसा होता है मैं थोड़ा सा आपको वो समझा देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से टेस्ट ओपन होगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट जाना, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेक्शन दैट इज मेमोरी टेस्ट, इसका इंस्ट्रक्शन ओपन होगा 5 मिनट के लिए। फाइनल एग्जाम में आपको 5 मिनट तक बैठे रहना है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा काम टाइम बचाना होता है तो मैंने स्किप का बटन दिया हुआ है, आप स्किप बटन पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन को स्किप करो, आपका मेमोरी पेज आ जाएगा। जो भी आपका टाइमर चलेगा आप इस फिगर को मेमोराइज करोगे और जैसे ही आपका टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब आपको इसका आंसर करना है। अब ये टेस्ट कैसे बनाते हैं पहले आप इसका वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। ऑटो सेव होता है, बार बार सेव नहीं करना होता है। ये आपका इंटरफेस है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, जैसा आएगा आपके फाइनल एग्जाम में मैंने सब कुछ वैसा ही दिया हुआ है। फिर आपका सेट 2 आएगा आपका मेमोरी पेज का, और फिर आपका सेट 2 का क्वेश्चन आएगा। जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होता है तो आपको 1 मिनट का माइंड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको ब्रेक टाइम बोलते हो, वो मिलता है। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। ये सेक्शन है आपका फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, इसका इंस्ट्रक्शन टाइम को स्किप करो। आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 25 क्वेश्चन आपको होता है, इसको आपको सॉल्व करना होता है। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा। आप जैसे ये 3 क्वेश्चन बनाओगे, फिर माउस के लेफ्ट क्लिक से नीचे जाओगे, फिर 3 बनाओगे, फिर लेफ्ट क्लिक से नीचे जाओगे, फिर 3 बनाओगे, ऐसे करके आपको बनाना है।
इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। ये सेक्शन है आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इस सेक्शन में बच्चे को काफ़ी कम स्कोर आता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है, इसीलिए इस टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट में मैंने 15 या 20 अटेम्प्ट दिया हुआ है। अगर अटेम्प्ट कम पड़ेगा मैं इंक्रीज कर दूंगा। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको मैं 5 मिनट पे करवा रहा हूँ, फाइनल एग्जाम में आपको 6 मिनट मिलेगा और उसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये कंसंट्रेशन टेस्ट है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और सेम 100% आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा। जैसे ही ये सेक्शन आपका खत्म होगा, इसके बाद फिर से आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका आ जाएगा फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट। इसका इंस्ट्रक्शन टाइम को स्किप करो, फिर आपका 10 मिनट और 25 क्वेश्चन, फिर आप इसको बनाओ। फिर इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। इसका इंस्ट्रक्शन टाइम इसके बाद आपका इस तरह से। एग्जाम में भी आपका ऐसा ही आएगा, दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे आएगा। लेफ्ट साइड में इंग्लिश आएगा, फिर हिंदी आएगा, फिर आपका ऑप्शन आएगा। इसमें 100% क्वेश्चन बनाना जरूरी है और गाइडलाइंस है कुछ कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो देखो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन जब आपका हो जाएगा तो इस तरह से आपका आएगा कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन था और आपने कितना बनाया, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपका इस तरह से आपका एनालिसिस पेज आ जाएगा। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, रैंक दिखेगा और किस सेक्शन में कितना स्कोर आया, उस सेक्शन में कितना एवरेज स्कोर चल रहा है, एक्यूरेसी कितना है, आपका टी स्कोर कितना है ना। देख रहे हो ना, यहाँ पे 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से ज्यादा होगा जिसमें तो उसमें क्वालिफाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 टी स्कोर, यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में देखो 2 टी स्कोर है ना। मैंने बोला ना 5 सेक्शन में 6 टी स्कोर, इसमें 2 और बाकी में 1 1 6 और 1 आपका मशीन टेस्ट का। तो ये 5 सेक्शन का एग्जाम आपका एक बार होगा और मशीन टेस्ट का एग्जाम आपका अलग से होगा। अब मशीन टेस्ट कैसा होता है थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ। आप लोग मशीन टेस्ट का वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे मशीन टेस्ट पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ये टाइप 1 है, यही आपके एग्जाम में आएगा 4 कलर वाला। बी बटन को होल्ड करके रखना होता है, उसी से आपका फिगर चेंज होता है और जैसे ही फिगर चेंज होता है तो आपको उस कलर के अकॉर्डिंग बटन प्रेस करके वापस से आके बी बटन को होल्ड करना होता है। इसका वीडियो देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं बस एक डेमो दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको इस तरह से ब्लैंक आएगा। मैं बी बटन प्रेस करके होल्ड किया, मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब ग्रीन के लिए 8 प्रेस करना है, 8 प्रेस किए, वापस से बी को आके होल्ड किए, है ना। येलो 4 प्रेस किए, वापस से बी को आके होल्ड किए। रेड प्रेस किए 2 को, वापस आके होल्ड किए। ब्लू के लिए 0 प्रेस किए, वापस आके होल्ड किए। ब्लू के लिए 0 प्रेस किए, वापस आके होल्ड किए। तो इसी तरह से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। इसमें एक्यूरेसी 100% होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए। एक भी गलत करोगे बाहर हो जाओगे, और फास्ट भी होना चाहिए, मतलब रिएक्शन टाइम जितना कम हो सके उतना बढ़िया है। तो जैसे ये टाइमर खत्म होने का वेट करते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये टेस्ट का रिजल्ट कैसे शो होगा आपका, है ना। यहाँ पे अच्छे से देखो, ग्रीन के लिए 8 प्रेस किया, वापस आए, ग्रीन के लिए 8 प्रेस किया, वापस आए। इसमें रॉन्ग की प्रेस नहीं होना चाहिए, वापस आए। ब्लू के लिए 0 प्रेस के, वापस आए। रेड प्रेस के, वापस आए। टेस्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारा का सारा राइट प्रेस किया था 16 तक, उसके बाद मैंने नहीं बनाया, तो मेरा रिएक्शन टाइम स्लो है। यहाँ पे सारा सही भी होना चाहिए और यहाँ पे जो ये है ना, ये मिली सेकेंड, ये 800 से कम पे मैंने सेट किया हुआ, 800 से कम। यहाँ पे देखो कितना है, 5300, यहाँ पे देखो 1500, यहाँ पे 1300। ये सारा का एवरेज 800 से कम होगा तो आप क्वालिफाई करोगे। तो इसका प्रैक्टिस आपको बार बार करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना। जितना तरह का चीज हो सकता है आपके एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, मैंने सब कुछ बता दिया। इसके साइको टेस्ट से रिलेटेड सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, टी स्कोर क्या है, कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कैसा होगा साइको टेस्ट, कैसे टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब सिर्फ आपका काम बचा हुआ है कि आप सारा का सारा वीडियोज देखो, पैटर्न को समझो, अप्रोच सीखो वीडियो देख करके, और दिन रात सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। जितने भी 2581 स्टूडेंट हो ना बाबू लोग, सब लोग एग्जाम दो, क्योंकि वेटिंग क्लियर होता है 2 साल 3 साल तक। तो साइको अच्छे नंबर से पास करने का कोशिश करो, क्योंकि 30% वेटेज भी है
तो आप अपने आगे वाले से काफ़ी हद तक आगे निकल सकते हो। और सैलरी तो आपने देखा ही होगा कितना अच्छा है। चलो तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।